सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहां से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं नहीं जानती मेरा पहला सत्संग चैनल पर पोस्ट हुआ है किसी या नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी का आदेश है तो मैं ये दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप भी मुझे माफ़ करना। आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेला उठाया है पहली दफ़ा, और गुरुजी का ये आदेश है कि मैं उनको राखी बांधूँ और अपना सत्संग शेयर करूं, तो जैसा आपका हुक्म गुरुपा। संगत जी, मैं इसी साल गुरुजी से मार्च महीने से जुड़ी हूँ। अभी तो मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे चुना है, सच कहते हैं कि गुरुपा ही अपने भक्तों को चुनते हैं। शायद जिनका समर्थ उनको दिखता है कि किसी में समर्थ है, इसलिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये सत्संग इसी से रिलेटेड है। संगत जी, थोड़े दिन पहले मार्च में जब गुरुपा ने मुझे चुना, उसके बाद पहले गुरुपा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे अंग संग है। उन्होंने मुझे वाकई ब्लेसिंग दी कि जा तू ऐश कर। और पहली दफ़ा जून के महीने में छुट्टियों में मैंने पूरा महीना ऐश की। मैं हमेशा नहीं तो तड़पती रहती थी कि मैं भी कहीं जाऊं, मैं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि सबकी सपोर्ट नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती थी मेरे साथ। पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐश करवाई। गुरुपा पे धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। उनके चमत्कारों के कारण मैं पहले सत्संग में यही शेयर कर चुकी हूँ कि वे पहले मुझे सपने में आए और उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा। उन्होंने कहा कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई। गुरुपा ने मुझे मेरे को जान से भी बचाया। मैं छुट्टियों में ही अपने बच्चों के साथ अपने पॉन्ड में स्विमिंग कर रही थी। हालांकि मैं बहुत अच्छी स्विमर नहीं हूँ, सिर्फ बैक स्ट्रोक करना जानती हूँ। तो पानी थोड़ा सा गहरा था, 6 फुट तक होगा, और मैं बैक स्ट्रोक कर रही थी और अचानक से किनारे के तक पहुँचने के लिए मुझे सीधा खड़ा होना था, जो मुझसे नहीं हुआ गया। और शायद मैं वहाँ पे डूब भी सकती थी। तो मैं उल्टा, क्योंकि उल्टा होके मैं पाँव ज़मीन पर नहीं लगा पा रही थी सीधा होके, तो इसलिए। बट मैंने अपने बच्चे को, बड़े बेटे को, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर चुका, उसको आवाज़ दी। तो उसने सोचा, शायद मैंने उसको आवाज़ दी कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे किनारे तक ले जाए, बट उसने सोचा शायद मम्मा डूब रही है, तो उसने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे गोते लगे। और ऐसा हुआ कि एक ही गोता लगा और उसके बाद जो अचानक मुझे बचाने के चक्कर में मैंने शायद उसके ऊपर भी हाथ रख दिया और उसको भी गोता लग गया। और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस अब यही सब ख़त्म है। पर गुरुपा की मदद से
बड़े आराम से उसने मुझे ऊपर उठाया पूरा, और उस जद्दोजहद में मेरे हाथ से गुरुपा का ब्रेसलेट निकल के बस एक ऐसे लगा कि जैसे खींच के कोई ब्रेसलेट ले गया और वो गिर गया और वो मुझे मिला नहीं, और मैं बस ऐसे ही तैरते हुए ही सीधा किनारे तक जा पहुंची। ऐसे मुझे लगा कि मैं दूर थी ही नहीं किनारे से, बिल्कुल पास थी। उन्होंने मेरे कष्ट काटे, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था उसके बाद कि अगर कोई चीज़ गुरुपा की टूट जाए या गिर जाए तो उसका मतलब ये कि उन्होंने कष्ट काट दिए आपके। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से वो ब्रेसलेट पानी में गिर गया, और अचानक उसी टाइम मुझे तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, शायद सब ठीक है, मेरे दिल का वहम है, उनको तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जानी जान है, वो भगवान है। तो गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया। ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था संगत जी। इसके बाद गुरुपा के चमत्कार बढ़ते गए। मैंने अपने पहले सत्संग में ही बताया था, मेरे घर के अंदर बटरफ्लाइज का आना, अंदर आना कमरे के, एक हमिंग बर्ड का कमरे के अंदर आना, बड़े प्यारे प्यारे से छोटे से वाक्य होते ही गए हमेशा, जिसमें गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो अभी रिसेंटली मुझे राखी के थोड़े दिन पहले हुआ, सावन के मास में ही। और मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था मुझे सपने का, वो मैंने जो शेयर किया अपने पहले सत्संग में, वो मुझे नवरात्रों में हुआ था। और वो देवी माँ वैष्णो माता के साथ गुरुपा का दर्शन हुए थे। अब ये जो दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे ख्याल से सुबह के समय मेरी नींद खुली, और मेरी आदत है कि मैं जब भी, क्योंकि मेरे को अभी अमृत वेला में उठने की आदत नहीं पड़ी है, तो मेरी आदत है कि जब भी कभी मैं वॉशरूम जाने के लिए उठती हूँ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, रात को ही भजन लगा देती हूँ या मंत्र जाप लगा देती हूँ, और सोते सोते, ताकि मेरे कान में वो पढ़ते रहें और मैं वो चीज़ मतलब महसूस कर पाऊँ। तो मैंने गुरुपा के मंत्र जाप लगा दिया सुबह के समय, और उस अमृत समय के वक्त में मैंने मंत्र जाप लगाया, और मैं बिस्तर में ही मंत्र बोलते बोलते सो गई। मुझे सपना आया कि मैं एक बहुत ही यात्रा पे चली हूँ, जहाँ पे मुझे शिव जी को मिलना है या गुरु जी को मिलना है, उस यात्रा पे हूँ। और सपने में मैं यात्रा पे चल जा रही हूँ, वहाँ पे ढोल बजाने वाले हैं, सब मस्ती में है, और मैं यात्रा पे जा रही हूँ। उन एक ढोल बजाने वाले के हाथ से उसकी वो डंडी टूट के गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, और एक ऐसे स्टेज जैसी बनी होती है, तो वो उसके नीचे चली जाती है। तो मैं झुक के देखती हूँ कि कहाँ चली गई, तो मुझे वो डंडी नज़र नहीं आती, एक परछाई नज़र आती है, ऐसे जैसे फन उठाया हुआ सांप ने अपना। तो ऐसे मैं कहती हूँ, ये डंडी ऐसे क्यों बन गई फन की तरह? तो पीछे से कोई बोलता है, अरे बेवकूफ़, ये नाग है और ये तेरे को दर्शन दे रहे हैं। तभी उस परछाई से मुझे नहीं दिखाई देता, बट मुझे ऐसे दिखाई देता है कि उसके आगे से एक नाग, जो कि शेष नाग की तरह अपने अलग अलग फन उठाए, अलग अलग मुख दिखा रहा था, एक काला नाग। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, और फिर मैं उठती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में एक फल होता है, जैसे बड़ा सा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, बट वो स्ट्रॉबेरी नहीं थी, स्ट्रॉबेरी की तरह जैसे कमल का आगे से बड होता है, वैसे ही बड की तरह होता है। और मैं उसको रस मलाई में भिगो के जो है अपने इन लॉज की फैमिली को खिला रही होती हूँ, अपने ससुर जी को, अपनी सासू माँ को। मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके साथ लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इवन कि मैंने बहुत टफ समय देखा है उनके साथ, यहाँ तक कि इवन कि मैं मौत के मुंह से बचती बचती बाहर निकली हूँ। तो उनके प्रति जो मेरे और उनके बीच में एक गैप है, तो मैंने उनसे मुझे हमेशा मतलब एक नेगेटिव वाइब्स ही आई हैं, और कभी इतना प्यार नहीं किया। तो मैंने सपने में देखा कि
वो बहुत ही प्यार से, बहुत सुंदर लग रही होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं, और बड़े ही प्यार से मैं उनको भी फल खिलाती हूँ, अपने ससुर जी को भी खिलाती हूँ, अपने चाचा ससुर को खिलाती हूँ। मतलब उनकी फैमिली होती है, जो जितने भी बड़े हैं लोग, ये 2 चाचा ससुर हैं मेरे, और एक मेरे ससुर जी हैं, और एक मेरी सास जिनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं उन सबको ये फल खिलाती हूँ, और वो बहुत प्यार से मेरे से फल खाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि तू तो हमारी बच्ची है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं वाह विभोर हो जाती हूँ कि सच में मैं इनको नहीं जान पाई, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यारे हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि मैं सीधा एक स्टॉल पर पहुंच जाती हूँ। वहाँ पर एक स्टॉल लगा होता है जो छोटी छोटी चीज़ों का, और साथ में ही एक वहाँ पे एक जूस वाला होता है, तो वो सबको जूस दे रहा होता है। तो वो ऑरेंज जूस होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, मेरे लिए 3-4 ग्लासेस में डाल देता है उस जूस को। तो मैं वो जूस पीती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ बस बस मुझे इतना ही पीना है। मेरे साथ एक फ्रेंड होती है मेरी, बट वो फ्रेंड मेरी नोन नहीं है, आई डोंट नो वो कौन थी। तो वो उसको भी जूस डाल के देता है, लेकिन आधा गिलास ही डालता है। तो हम जूस पीने लगते हैं, तो मैं पूरा गिलास पीती हूँ। तो मैं पी रही होती हूँ जूस, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे आधा ही गिलास दिया, मुझे और जूस दो। तो वो कहता है कि नहीं, आपके हिस्से में इतना ही था। तो मैं कहती हूँ कि दे दो उसको। तो वो कहता है कि नहीं, ये सारा तुम्हारे हिस्से का है, ये जूस सब तुम्हारा है, तुम्हें ही पीना है इसको। तो मैं उसको, मेरी फ्रेंड क्या करती है, थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है उसको उठाती है, पॉलीथीन्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको उठाती है, डस्टबिन में फेंकती है। तो वो उनको कहती है कि अब तो मैंने कुछ कमाई कर ली ना। तो वो जूस वाला उसको आधा गिलास जूस और डाल के देता है। तो संगत जी, ऐसा लगता है कि मैं जूस पीती जाती हूँ और मुझे नशा चढ़ता जाता है। मैं कहती हूँ ये कैसा जूस है जिसमें से नशा चढ़ रहा है, इतना नशा। और वो नशा गुरु महाराज जी का नशा होता है। मतलब मैं ऐसे पूरी समर्पित हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं मतलब बस उनके ही रंग में रमती जा रही हूँ, रमती जा रही हूँ। मुझे ऐसे नशा हो जाता है। और फिर वहाँ पे हिल रोड होती है थोड़ी सी, तो मैं उस रोड के ऊपर झूमती झूमती, जैसे एक बच्चा होता है ना, बचपन की मैंने वो याद, मैंने इतने सालों बाद ये एक्सपीरियंस किया कि मैं कैसी थी जब मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ झूमती थी। शायद मैं वो भूल गई हूँ। बड़े होने के बाद हम भूल जाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है मस्त होके। वो मस्ती हमारी कहीं खो जाती है, वो बचपन खो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस कुछ क्षण का गुरुपा ने मुझे करवाया कि कैसे मैं मस्ती में, उनके रंग की मस्ती में, गुरुपा की मस्ती में झूमती हूँ। सड़क पे ऊपर जाती हूँ, नीचे जाती हूँ नशे में, और मैं झूमती जाती हूँ जय गुरुदेव करके, जय ओम शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, और मैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाती हूँ। फिर आगे मैं देखती हूँ कि कुछ फौजी लोग चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, और मैं वापस उसी दुकान वाले के पास जाती हूँ। तो वहाँ पे दुकान वाले के पास बहुत से ऐसे सोवेनियर्स से पड़े होते हैं। तो उसके पीछे वहाँ पे उसने एक हैंगिंग लगाया होता है जिसमें से लाइट्स चमक रही होती हैं। तो मैं उसको कहती हूँ ये कैसी लाइट्स हैं, इसका मतलब क्या है। उसमें एक 1 होता है और एक बल्ब की तरह लगा होता है, एक बल्ब जैसा होता है, उसके पहले 1 जैसे 10 नंबर हो, तो और पूरा सर्कल होता है, और उसमें सेम 1 10 1 1 0 1 0 10 की तरह लगा होता है वहाँ पे। तो मैं उसको ध्यान से देखती हूँ, ये कैसी ब्लेसिंग्स है। और मैं देखते देखते वापस अपनी आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वापस आती हूँ। और जैसे ही मैं अपने शरीर के अंदर आती हूँ संगत जी, वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जागती भी नहीं हूँ और मैं सोई भी नहीं हूँ, बट मैं अपने शरीर के अंदर वापस आ चुकी होती हूँ। और पीछे चल रहा है कि तुसी अज दर्श दिखाया जय गुरु जी, तुसी ते मेरे कर्मा लाया। और मैं वो पूरा मतलब उस साथ साथ में गाती हूँ, और इतना अच्छा फीलिंग मुझे हो रही होती है कि गुरुजी ने मुझे वाकई जन्नत की सैर करा दी वहाँ पे, मुझे ऐसे लगता है। और वो पूरा बचता है। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सोए सोए शिव भगवान जी की आरती बजी उसमें पूरी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोए सोए सुबह पूरी, मैंने अपना जो है संगत जी, मैंने पूरी आरती की, मैंने पूरा गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड किया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की वो एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए। मैं इतनी खुश थी, मैं आरती गा रही थी, मेरे आंसू बहते जा रहे थे कि जैसे मैंने आज दर्शन कर लिया ईश्वर का।
जय हो गुरुदेव, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरी संगत पे, जितने भी लोग आप पे विश्वास करते हैं सब पे गुरुपा अपनी कृपा करना। और गुरुपा जो आपको नहीं जान पाए वो भी आपको जाने, आपकी इतनी महिमा हो। ये ईश्वर आपका आशीर्वाद सारे जग पे हो, सब अच्छा करें, ये सारे कष्ट इस दुनिया से हट जाएं गुरुदेव। मेरे माँ बाप पे अपनी कृपा करो, हमारे परिवार पे अपनी कृपा करो, जो संगत जी सुन रही है उन सब पे अपनी कृपा करो, और जो संगत जी ये सत्संग शेयर करें उन पे भी अपनी दिल खोल के कृपा करो गुरुदेव। हे गुरुपा, आप मेरे बाप हो, आप मेरे भाई हो, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। अपनी कृपा के लिए हमेशा मौके देते रहना, जैसे आपका आशीर्वाद होता है कि आज मेरे लिए कड़ाह बना दे, आज मैनू बेसन का लड्डू खिला दे, जैसे जैसे आप बोलो गुरुदेव, बस मेरे मन में वो विचार ला देना कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुदेव, हमेशा। जय संगत जी, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुदेव। अगर मुझसे भूल हो गई हो कोई तो मुझे माफ़ करना। मैं नई नई आपके साथ जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपनी शर्म में लिया है गुरुदेव, तो अपनी कृपा बनाना, मेरे कष्टों को काटना प्रभु, और मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। जय गुरुदेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, आपके चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज रक्षाबंधन पे मुझे सच में गुरु जी ने सरप्राइज़ दिया। कहते मुझे सच में उन्होंने गिफ्ट दिए हैं रक्षाबंधन पे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल से डिस्टर्ब चल रही थी, बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं गुरुजी के सामने बार बार जाके रो रही थी और मैं परेशान थी, उनसे नाराज़ भी हो रही थी। सुबह उठ के जब मैंने पाठ किया, पूजा करी, तब भी मैंने पाठ पूजा करी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, मैं उदास थी। तो मैं जब घर से बाहर निकली, भैया को राखी बांधने जा रही थी, तो मैंने जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि मैं राखी ले लूँ। पर मैं जिस शॉप पे मैं राखी लेने गई, वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मतलब मेरे लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल गिफ्ट था कि मुझे उन आंटी से, मैंने ऐसे ही पूछा तो उन आंटी से मुझे ये गिफ्ट मिला, गुरुजी का स्वरूप। और राखी वाले दिन मुझे इतना प्यारा गुरुजी का स्वरूप मिल गया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इट्स रियली अनबिलीवेबल फॉर मी कि मुझे तो मेरे लिए मैं बिल्कुल अविश्वसनीय, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये हुआ। उसके बाद जब मैं गुरुजी के लिए मैं जो राखी लेना चाह रही थी, मुझे वो राखी भी मिल गई गुरुजी के लिए। ठीक, अब मैंने जब राखी ले ली, उसके बाद मैं मिठाई लेने गई। मिठाई लेने के बाद उसके बाद मैंने गुरुद्वारे जाके राखी बांधी और उसके बाद मैंने मिठाई ली। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं सीधा घर आ गई। अब घर आ गई, आप देखिए दूसरी चीज़ मेरे साथ क्या हुई। दूसरा मेरे साथ ये हुआ, मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो इतने टाइम से मतलब नहीं रख रहे थे मुझसे, कोई उनको मतलब ही नहीं था, आज वो लोग सब लोग हमारे घर आ रहे थे। और मुझे बिलीव नहीं था कि वो लोग आ जाएंगे सच में, लेकिन वो लोग आ रहे थे।
अब जब वो लोग आए तो मैंने उनसे बात नहीं करी ज़्यादा, मैंने उनसे मतलब ही नहीं रखा। मेरी मामा कहती है बेटा उठ के इधर आओ इधर आओ। मामा ने 2-3 आवाज़ें दी मुझे कि मामा बेटा इधर आओ। फिर मामा मेरे पास आई गुस्से में, ये क्या मतलब हुआ। तो मैंने मामा को बोला, मैं कहा मुझे नहीं जाना, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैंने मतलब गुस्सा हो गई मैं मामा से। फिर उसके 5-10 मिनट बाद भैया ने आवाज़ दी, मैं उठ के वहाँ चली गई। ठीक, अब मैंने सबको मिली, हाँ ठीक है। फिर मैं जब गई मैंने सबसे मिली, राखी का शगुन कर लिया मैंने। जब राखी का शगुन हो गया तो उसमें अब क्या था, एक कज़न है मेरा जो बहुत अकड़ू टाइप का है, मतलब ही नहीं रखता। मतलब उसको कोई मतलब, अपनी अकड़ में रहता है। आज वो भी आ गया संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं, आज वो भी राखी बंधवाने आ गया मुझसे। और मैं सोचूं यार, ये वो बंदे हैं जो मतलब नहीं रखते मुझसे, और आज खुद आ गए। तो मैं भी हैरान, मैंने कहा क्या बात है। और फिर आप देखो, अब मैंने कल या परसों मैंने गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मेरा ना खर्चा बहुत हो रहा है और मेरा हाथ टाइट हो रहा है, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं परेशान हो रही हूँ बहुत। तो अब आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे राखी के शगुन में 3200 रुपये मिल गए, मतलब 3200 मिल गए। मैंने कहा ये भी सही रहा। अब देखो गुरुजी कैसे कैसे हर कदम पे अपनी संगत की हेल्प करते हैं, और सच में अपनी संगत को समझते हैं, वो प्यार देते हैं, वो दर्जा देते हैं, और इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ मुझे कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। सच में मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी सब में सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे सतगुरुजी का, समझने के लिए, शुक्राना करना सिखाने के लिए, हर बात समझाने के लिए, हर चीज़ सिखाने के लिए, हर कदम साथ चलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सत्संग तो ज़रूर होता ही है, और उसके लिए हम लख लख बार गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि हर बार हर मंथली 2 मंथ 3 मंथ के बाद ही मेरी आईसाइट और भी ज़्यादा वीक होती जा रही है। तो मैं जब भी सत्संग सुनती तो मैं मन ही मन अपने आप से यही कहती कि मेरी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक होती जा रही है, मैं क्या करूं। तो कुछ ही टाइम बाद जब मैं फिर फेसबुक को ओपन करती हूँ या फिर इंस्टा चलाती हूँ तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता। गुरुजी ने मुझे इसके रिलेटेड ही मुझे सत्संग सुनाया तो और ये उपाय भी बताया कि ये उपाय कर। तो इस बात के लिए भी मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप कितने वो मतलब कि अपने बच्चों के मन की हर बात जान लेते हो, उनके हर कष्ट को दूर करते हो, उन्हें सही राह दिखाते हो, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सल्यूशन निकाल के देते हो। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सावन का महीना तो मैं मन में यही सोचती, वैसे तो गुरुजी ने मेरे को 7 अगस्त मुझे ब्लेस किया था कि 7 अगस्त को गुरुजी ने मुझे अपने पहली बार सत्संग में बुलाया था। ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था आपको। तो संगत जी, ऐसे ही आज सुबह ही एतवार का दिन है, तो सुबह जब मैं जल चढ़ाने गई
तो हमारे गली के पास ही एक पीपल का पेड़ है और वहाँ पे शिवलिंग, छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं। तो जब मैं सुबह जल चढ़ा के आ रही तो मन में, मैं उस जल चढ़ाते वक्त मैं मन में तो सोच रही थी कि गुरुजी सावन का सारा महीना बीत गया कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो मुझे कुछ तो एहसास दिखाओ, इशारा दो। तो संगत जी, जब मैं जल चढ़ा के वापस आ रही थी तो मुझे 777 दिखाई दिए, कार पे 777 लिखा हुआ था। और जब शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो जब मेरे पास वो बच्चा आता है तो उसके हाथ में महाकाल का ब्रेसलेट पहना हुआ था संगत जी। तो मैं, वो कभी नहीं उसने ऐसे ब्रेसलेट पहना, तो आज उसके हैंड में वही ब्रेसलेट पहन रखा था महाकाल का, शिवजी भोलेनाथ का। तो मैं उसे देखकर इतनी ज़्यादा खुश हुई कि जब मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, गुरुजी ने मुझे कोई इशारा नहीं दिया, तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे 2 बार इशारे दिए। तो मैं इस बार, इशारे तो शायद गुरुजी हमें हर बार ही देते होंगे, हम नादान नासमझ बच्चे हैं कि हम नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में संगत जी क्या होता है कि मेरे पास यही बच्चे जब ट्यूशन में आते थे, पहले भी आते हैं, तो 1 साल हो गया है एटलीस्ट। तो वहाँ पे स्टूडेंट मेरी दिवाली के दिन गुरुजी के जब मैसेज आए थे, कुड़िए मैं तेरे को गणेश जी के रूप में, और सॉरी संगत जी, गणेश चतुर्थी जब आती है तो, और साथ में दिवाली भी, सब त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम गुरुजी का मुझे मैसेज आता था कि मैं तुझे गणेश जी के रूप में दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं इन बातों को संगत जी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी गुरुजी के। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ही जब वो स्टूडेंट मेरी ट्यूशन आता है तो उसने मेरे को गिफ्ट में ये गणेश जी, छोटे से इतने प्यारे गणेश जी दिए। तो मैं इतनी खुश हुई, उस टाइम तो मैं इन बातों को नहीं समझ पाती। अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो ये सब सुन के भी मैं उन टाइम को समझ पाती हूँ कि हाँ, तो गुरुजी ने तो मुझे पहले ही अपने साथ जोड़ रखा था, और मैं नहीं इन सब को देख पाती थी, इन इशारों को, और ना ही समझ पाती थी। तो लख लख बार शुक्राना गुरुबा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुबा, हमें हर संकट से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुबा। गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कम कर दी है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रही है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुबा, कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना, आपको जो ठीक लगे वही करोगे हमारे लिए। हम ही वो नहीं नादान है कि हमें ये होता है कि हमारे ये मिल जाए, ये सही हो, पर हमें क्या पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। तो हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर, अपनी संगत पर, हम पर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो तो क्षमा करना संगत जी। तो अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम गुरुजी की कृपा से मैं फिर अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात करूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्संग। हर पल का शुक्राना है गुरु जी का, हर घड़ी का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना है गुरु जी का। मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की, मेरी लाइफ ब्लेस की, मेरे भाई की लाइफ ब्लेस की, हमारे संकट हरे गुरु महाराज ने। शुक्राना है गुरु जी का। शुक्राना है गुरु जी का, स्वादिष्ट भोजन कराया। कल शाम मेरी बहुत अच्छी गई। रात को मेरा ब्रदर आया,
गिफ्ट लेके मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और रात को जब मैं सोई तो मेरे ड्रीम में मुझे गुरु जी ने अंकल जी के रूप में दर्शन दिए। खुशखबरी के साथ पूरी फैमिली मेरे घर आई और मैं समझ नहीं पाई वो किस लिए आए हैं। और बार बार वो जो लड़का है वो ये कह रहा कि मैं नहीं तो करनी ही है, मैं मना कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि जैसे हमारे एज में डिफरेंस है, इस वजह से मैंने बोला। कर्म भी काटते हैं गुरु महाराज। अब जैसे गुरु जी की मर्जी, क्या कह सकते हैं। गुरु जी तो आए हैं अंकल जी के रूप में मुझसे मिलने ड्रीम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब्र भी देते हैं गुरु जी। और आप कभी भी सत्संग जब सुनाते हैं संगत जी, तो कभी ये ना कहें कि आज ये मेरा पहला सत्संग है, दूसरा सत्संग है, तीसरा सत्संग है। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जब गुरुजी हम पे कृपा करने में गिनती नहीं करते हैं, अनलिमिटेड कृपा हम पर करते हैं, तो हमें शुक्राना गुरुजी जो हम बोलते हैं वो भी हमें गिनना नहीं चाहिए। और दूसरा, हमें सत्संग को भी गिनना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साय। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने शिव पार्वती माता को नमन किया। गुरुजी अंकल जी के रूप में मिले। मुझे प्रसाद के रूप में उन्होंने गिफ्ट दिए और साथ में मेरे को आशीर्वाद भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं जल प्रसाद ले रही थी, लोटे में होता है, तांबे के लोटे में, तो वहाँ पे ओम के दर्शन मुझे हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं घर आई। घर आकर मैंने अपने घर में मंदिर में दिया जलाया और ज्योत इतनी प्रकाशित, उसने पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। मैं शुक्राना कर कर ही जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ गुरुजी का, और बताकर जाती हूँ कि गुरुजी आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। शुक्राना है गुरुजी का कि हमें इतने अच्छे त्योहार पे हमें गिफ्ट मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से बात करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होकर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। टेलीपैथी के थे गुरुजी, मुझे बता रहे थे कि जो तूने सपना देखा है वो अब तेरा पूरा होने वाला है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे आंगन में। और तुलसी माता को शाम को दिया जलाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको रक्षाबंधन की लख लख बधाइयाँ। मेरी अरदास है गुरु जी से रक्षाबंधन का त्यौहार सबका अच्छा जाए। भाई बहनों के बीच में जो भी मनमुटाव है वो सब खत्म हो। भाई बहन का त्यौहार होता है, इसमें भाई बहनों की रक्षा करते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, हर लम्हे का शुक्राना है। शुक्राना ही शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी से जिनकी भी जो भी दिक्कत है वो सब दूर करें। फाइनेंशियल दिक्कत, जॉब में प्रॉब्लम और सब जो रुकावटें आ रही हैं वो सब ठीक करें, सबकी रक्षा करें, पूरी फैमिली की रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके संकट हरें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास है गुरु जी से जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो उनकी शादी हो जाए और सब बेटियां अपने घर में खुश रहें। सबको शक्ति भक्ति आशीर्वाद दें गुरु जी। जो पहला जा पाए जाए उन पर भी गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे घर जरूर आए रक्षाबंधन वाले दिन हम भाई बहनों को आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सबको हेल्थ ब्लेस करें। मैं वाणी को विश्राम करते हुए मंत्र जाप से आपको नया सत्संग शेयर करते हुए मैं आपसे रूबरू होंगी दोबारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस के थ्रू मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं जितना हो सकता है मैं उनकी आज्ञा का पालन भी कर रही हूँ और जो वो कहते हैं मैं कर रही हूँ, पर मैं शायद हर चीज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि संगत जी मुझे चीज़ें ना काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ मेरी मेंटल स्टेट ऐसी रही है, काफ़ी टाइम से कुछ टेंशन डिप्रेशंस कुछ सालों तक मेरे लाइफ में ऐसे चले हैं कि मतलब मेरा माइंड ऐसा रहा ही नहीं कि मैं हर बातें ना याद रख पाऊँ। तो मैं जब सत्संग गुरुजी के सुनती भी हूँ तो मुझे जैसे अभी किसी ने बताया है तो मैंने वो सुन लिया, ठीक है मुझे ये करना है। इतनी देर में नेक्स्ट सत्संग आता है तो मैं वो सुनती हूँ तो हाँ ठीक है ये करना है। और जब तक कोई और आता है तो मैं पीछे का भूल जाती हूँ, मतलब जितना मुझे याद है मैं करती हूँ, याद आ जाता है तो करती हूँ या नहीं तो वो रह जाता है। और संगत जी मैं आज एक और सत्संग गुरुजी का शेयर करने जा रही हूँ और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जो भी बोलूंगी गुरुजी की कृपा से बोलूंगी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो बोलूंगी। और एक्चुअल में मुझे ये थॉट्स मेरे दिमाग में गुरुजी ही लेकर आए हैं और उन्होंने ही मुझे मैसेजेस के थ्रू या संगत जी के थ्रू मुझे ये सब रियलाइज करवाया है। क्योंकि संगत जी मैं लास्ट मंथ ही अप्रैल मिड के आसपास ही गुरुजी से कनेक्ट हो पाई हूँ। पूरी तरह से कनेक्ट तो नहीं होंगी हाँ, बट कुछ हद तक हुई थी क्योंकि मुझे पहले भी कुछ साल पहले भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस शो होते थे, मुझे किसी के थ्रू मुझे गुरुजी को मैंने उनको देखा था बहुत लोगों के स्टेटस पे, बट मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली मैं कभी गुरुजी या किसी से ऐसे इजीली कनेक्ट कर भी नहीं पाती हूँ, मतलब रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ बट एक वो कनेक्शन होता है ना अंदर से कि हाँ वो मैं नहीं कर पा रही थी। बट अचानक से एक दिन बैठे बैठे मुझे गुरुजी का मैसेज शो होता है, लास्ट मंथ की बात है कि तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा, तू बड़े मंदिर आके जल प्रसाद ले और लंगर कर, उससे मैं तेरी सभी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा। तो मैंने भी ऐसे ही बस रैंडमली बोल दिया मेरे अंकल जी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे मैसेज शो हुआ है, मुझे ऐसे बोल रहे हैं और आप मेरे को बड़े मंदिर ले चलोगे। उन्होंने भी एक सेकंड में मुझे हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है ले चलूंगा। वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना करते भी नहीं है और हाँ अगर वो बिजी होते हैं तो तब नहीं ले जा पाते हैं, बट वो जब भी फ्री होते हैं तो ले जाते हैं। और तब ऐसा हुआ कि मतलब उनको टाइम भी मिल गया, शायद वो गुरुजी की ही कृपा थी कि वो मुझे अपनी शरण में लेना चाहते थे। वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा, मुझे बुलाया, उनकी कृपा से ही। बिना उनकी कृपा के संगत जी मुझे नहीं लगता कोई वहां तक पहुंच पाता होगा। जिसका जब जो टाइम आता है और गुरुजी जब चाहते हैं तो तब ही हम वहां तक जा पाते हैं। क्योंकि गुरुजी का तो मुझे पहले भी शो होता था बट मैं कभी ना मेरे मन में वहां जाने की इच्छा जागरूक हुई, ना ही मतलब पता नहीं क्यों वो कनेक्शन हुआ ही नहीं। बट अब अचानक से ऐसा हुआ और सब चीजें पॉसिबल होती चली गई। तो मैं और मेरे अंकल जी हम गए भी और हमें कुछ भी नहीं पता था, बट हम गए और हमें गुरुजी हर तरह से रास्ता दिखाते गए और सब चीजें हो गई, ठीक है। जय गुरु जी। उसके बाद आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, वैसे तो बहुत सत्संग इससे पहले भी कुछ सत्संग हुए हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं, बट आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सत्संग संगत जी मैं ना
गुरुजी को मतलब मैं चाहती, जैसे मैं सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है गुरुजी उन सबको दर्शन दे रहे हैं संगत जी को, कभी ओम रूप में, कभी तितली रूप में, तो कभी किसी रूप में, है ना, कभी स्वप्न दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक इच्छा बार बार आती है कि गुरुजी आप मुझे भी ऐसे दर्शन दो ना, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब मैं पूरे दिन है ना ऐसे वेट करती रहती हूँ पागलों के जैसे कि मुझे गुरुजी कब कहाँ दर्शन देंगे। मैं हर किसी में गुरुजी को ढूंढने लगी हूँ, पता नहीं कौन गुरुजी के रूप में कब कहाँ आ जाए, मैं उन्हें पहचान पाऊँ ना पाऊँ। मतलब मेरा ध्यान ही इस चीज में रहता है। गुरुजी के मुझे मैसेज शो होते हैं, मैं चाय पीने आऊंगा, मैं तेरे साथ, तू मुझे पहचान लेना, मैं तुझे स्वप्न दर्शन दूंगा, मैं तुझे ये तितली के रूप में दर्शन दूंगा। बट पता नहीं मुझे वैसे उस रूप में गुरुजी दर्शन दे नहीं रहे हैं। और मैं गुरुजी से लड़ने भी, मतलब आप उसे लड़ना कह भी सकते हैं या शिकायत करना, एक होता है ना जिद्दी बच्चा जो अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है, आपने तो ये बोला था पर आपने किया तो नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करती रहती हूँ कि गुरुजी आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तो मैं कोई पापी बच्चा हूँ या मुझसे कोई गलती हो गई या मुझे माफ कर दो, या मेरे मन के भाव गलत हैं शायद जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कैसे कैसे दर्शन दे रहे हैं। मतलब इतना सुनने के बाद भी अब भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे जिससे सत्संग में पता लगा था संगत जी के थ्रू कि अगर आपको मरे हुए कबूतर आपके घर में आपके आसपास दिखता है तो, और मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, मैं तुझे बहुत बड़ी संकट से निकाल रहा हूँ, काला जादू है उससे बचा रहा हूँ, बचा लिया है, मैं आया था, मैंने तेरे संकट अपने ऊपर ले लिए। तो मैं ये क्यों नहीं समझ पाई संगत जी कि वो भी तो गुरुजी ने ही तो दर्शन दिए हैं, वो सुन रहे हैं, वो मेरे आसपास हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी ही तो कर रहे हैं। मैं क्यों पागल बच्चों की तरह मैं उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर रूप में ही देखना चाह रही हूँ। मतलब और मैं सच बताऊं संगत जी, मैं कुछ टाइम से ना, मैं हमेशा ऐसे चुलबुली सी रही हूँ, अपनी मस्ती में रही हूँ, अकेले रह के भी खुश रहती थी खुद को। पर कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था, मैं अब मेरे ससुराल में रहती हूँ और यहाँ पे ना मैं अकेले रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची। बट हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पे, हम 3 ही होते हैं। कभी कितने टाइम ऐसा भी हुआ मैं अकेली भी रही हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे किसी की जरूरत है। मैं खुश ही रहती थी, मैं अपने आप में बिजी, अपने आप में खुश। पर अब काफी टाइम से ना ऐसा हो रहा था कि मैं, हस्बैंड भी है, बेटी भी है, बट स्टिल मैं अलग ही खोई हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे मन की शांति नहीं है, दिमाग में कोई सुकून शांति कुछ नहीं है। मैं अलग ही बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ, मरने का दिल करता है। फिर मैं सोचती हूँ यार मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो मेरे ही सहारे हैं, मतलब उनको भी तो मेरी जरूरत है ना। मैं कैसे, मेरे को लगता था यार बस दुनिया से ना मुझे छुटकारा चाहिए, मैं नहीं जीना, मैं मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे हर चीज का भी क्रेज भी था, मैं शॉपिंग करूं, मैं ये करूं। अगर अब मैं कर भी लेती हूँ ना तो वो सब रखा रहता है, मतलब वो क्रेज नहीं है कि मैं कुछ पहनूं, मैं कुछ करूं। मुझे लगता था अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं आपको किसको बताऊं ये बात। मैंने मेरे घर पे भी बोला, मम्मी वगैरह को, हस्बैंड को, बट वो अच्छे बहुत है नो डाउट, बट शायद डिप्रेशन जैसी चीज को ना कोई बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। कोई मेंटल स्टेट समझ ही नहीं पाता कि इसको क्या फील हो रहा है जो ये ऐसे कर रही है, ये बैठे बैठे रोने लग जाती है ये। मैंने ये भी फील किया संगत जी, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं घर आती हूँ मैं फिर ऐसे हो जाती हूँ। तो और आप घर से बाहर कितने टाइम में रह सकते हो, कोई आपको घुमाने ले जाएगा तो कितना ले जाएगा, इतना तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है ना कि आपको डेली कहीं घुमाने ले जाए, ये भी नहीं हो सकता। और घुमाना मतलब ये नहीं बड़े बड़े ट्रिप्स, अगर मैं नॉर्मली एक मार्केट तक भी निकल रही हूँ ना ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए एक राउंड लगा के, तो भी मेरा माइंड फ्रेश है। बट मैं घर पे आती हूँ फिर ऐसे ही। हस्बैंड भी बोलने लगे थे कहाँ खोए रहते हो, कैसे रहते हो आप, इस चीज का असर बच्चे पे भी पड़ रहा होगा। और मुझे खुद को भी लगता था यार मेरी बच्ची पे मुझे ध्यान देना चाहिए, उस पर भी तो मेरे इस नेगेटिव बिहेवियर का इफेक्ट पड़ रहा होगा। चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्सा आने लगा था, खुद को देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था, कैसी हो गई हूँ, खुद से प्यार नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं ना संगत जी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं किसको बोलूं, कोई तो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से इस चीज का इलाज कराऊं। फिर मुझे जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, और हाँ मेरी बॉडी में बहुत पेन, मैं आलस में पड़ी रहती थी, बस आलस में पड़े पड़े
कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सी होती जा रही हूँ और सब दर्द कर रहा है। दवाई खा ली, काम कर लिया, फिर लेट गई, सब फिर तब भी सब दुख रहा है। सोना चाह रही हूँ तो सब दुख रहा है, चैन से सो नहीं पा रही हूँ, है ना। और तो मुझे लगा मैं किसको बोलूं कि मेरी क्या हालत है, कोई मुझे इस चीज से निकाल दे, बस मैं ना परेशान हो गई हूँ। फिर मेरे गुरुपा मेरी जिंदगी में आए, मैंने उनसे भी ये बोला। वैसे तो मुझे और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो भी गुरुपा को बताई, और बताई भी क्या, वो तो जग पिता है, पूरे परम पिता है, वो तो सब कुछ वैसे भी जानते हैं, बिना बताए भी जानते हैं। तभी तो वो मेरी जिंदगी में अब आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है कि अब ये बच्ची ना बहुत सालों से अब ये परेशान हो चुकी है, इसकी कोई तो इच्छा पूरी, मतलब जो भी विशेष थी ना सब तो मर गई है। जिसमें कि गुरुपा ने ना वैसे भी बहुत एक अच्छा मुझे हमसफर, माता पिता तो है ही अच्छे, पिता पति भी बहुत अच्छा दिया है, बच्ची भी बहुत अच्छी दी है, उन्हीं के कारण तो मैं अब जी रही हूँ इतने टाइम से ना। बट कुछ लोग फिर भी बहुत नेगेटिव होते हैं आपके आसपास के, तो और गुरुजी के मुझे मैसेज भी शो होते हैं कि तेरे कुछ अपनों को मैंने ही तुझसे दूर किया है, वरना वो तेरा ना, तेरे लिए वो जहर बन जाते, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते। और कुछ ऐसे भी लोग तेरी जिंदगी में भेजे हैं जो तेरा ख्याल रखे, और ये सच है। सच में मुझसे नेगेटिव लोग अब दूर हो चुके हैं, जो कि मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता था। बट अभी फिलहाल सब दूर है, कोई नहीं मेरे घर आता है, ना मैं कहीं जाती हूँ, गुरुजी की कृपा है। फिर गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, सॉरी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे मन की शांति, दिमाग का सुकून दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ना ही तो मेरी बॉडी ऐसे है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने बोला तेरा सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं आ गया हूँ ना, अब तू चिंता छोड़ दे। और मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, मुझे पता भी नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं, थोड़ा बहुत जो सुना देखा उसके जरिए मैंने सोचा मैं कल करूंगी ना, किसी भी हाल में करूंगी, मुझे करना है। जो मुझे गुरुजी ने बोला मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना, मैंने सब बनाया। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, रात को ऐसा हुआ जिससे सारे दर्द अपने आप ही खत्म हो गए, है ना। और मैं इतना एनर्जेटिक, अगली सुबह मैं उठती हूँ पहले जैसी, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे दर्द नहीं है, मैं भाग भाग के सामान ला रही हूँ, बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ, मैंने सत्संग की तैयारी की। और हाँ, उस दिन या पता नहीं उससे पहले वाले दिन कबूतर को भी मरा पाया। तब मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे कष्ट तो गुरुजी ले गए, उन्होंने सही बोला था। फिर मैंने सब किया। जब मैं सत्संग करती हूँ ना, वैसे तो मैं रोजेस लेके आई थी, बट रोजेस की खुशबू जब मैं शॉप पे गई मुझे तब नहीं आई, जब मैं घर लाई मुझे तब नहीं आई, जब मैंने वो रखे मुझे तब नहीं आई। फिर जैसे ही मैं सत्संग शुरू करती हूँ ना, मेरा रूम, जब मैं मेरे रूम में एंटर करती हूँ तो वो रूम जहाँ पे मैं सत्संग कर रही थी इतना खुशबू से महका हुआ था ना, मुझे तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये गुरुजी आए हैं यहाँ पे, तब ये ऐसे हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा बाद में, उन्होंने भी बोला हाँ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे आज रियलाइज हो रहा है, अरे पागल, वो तो गुरुजी आए थे, तू गुरुजी को ढूंढती रहती है, पर वो तो तेरे साथ ही तो थे, वो आए तो थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए संगत जी बिलीव रखो गुरुजी में, गुरुजी आपको दिख के दर्शन दे या अदृश्य रूप में। हाँ मुझे मैसेज भी शो हुआ था, मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ ही हूँ, मैं तब भी नहीं समझ पाई। बट संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखो, वो आपके आसपास होते हैं, हमेशा होते हैं, हमेशा, और वो सब ठीक कर देंगे। अब जो गुरुजी मुझे बोल रहे, गुरुजी मुझे गुरुपा माफ करना, मैं आधी चीजें भूल जाती हूँ, आधी जान करके नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है यार इतना सारा मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप ही मेरी मदद करना गुरुपा, आप हो, आप ही सब कुछ करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने गुरुपा, उनका भी कल्याण करना, जो आंटी जी ये शेयर करेंगी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।